दारुल उलूम देवबंद ने जो फतवा जारी किया है कि गजवा-ए हिंद में मरने वाला जो मुसलमान है सबसे बड़ा शहीद, यह भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का फतवा है। यह असंवैधानिक जो है फतवा है। एक बार देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ और दोबारा जो है देश का पार्टीशन करने की अंदर से खिचड़ी जो पक रही है, यह बंद होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से मांग करता हूं कि दारुल उलूम देवबंद पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि वहां से हजारों मदरसे संचालित होते हैं। हिंदूवादी संगठन भारत में जितने मदरसे हैं हम लोग तोड़ के फेंक देंगे, और अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो हम साधु संत धर्माचार्य और तमाम जो है तो हिंदूवादी संगठन भारत में जितने मदरसे हैं हम लोग तोड़ के फेंक देंगे, और अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्योंकि एक बार देश बटा है, अब देश हम लोग बटने नहीं देंगे। महाराज, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के आपने पूर्व में भी ये कहा था कि शायद आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जो कि 7 नवंबर 1966 को जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा थी, उस समय देश के कोने कोने से नौजवान, किसान, माताएं, बहनें, बेटियां, बच्चे, साधु संत दिल्ली संसद भवन पहुंचे थे गौ हत्या बंद कराने के लिए, जब इंदिरा ने गोलियां चलवा दिया था। तो इसलिए हम लोग जो है कांग्रेस से बहुत पीड़ित हैं। इसलिए कांग्रेस को भारत से कांग्रेस को मुक्त करने के लिए, जैसा कि मोदी जी ने कहा था, उसके लिए हमने जो है तो रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए ऐलान किया था। लेकिन मेरा नाम आते ही जो है तो सोनिया गांधी ने मैदान छोड़ दिया है। तो ये भारत जो है, भारत अब कांग्रेस मुक्त जो है होने का जो है एक सोनिया गांधी का मैदान छोड़ना मतलब सुनिश्चित हो गया है, और कांग्रेस कैंसर बन चुकी है। अभी जिस तरह से जो है कर्नाटक में हिंदू मंदिरों पर टैक्स लगाया गया है, जजिया कर जैसा मुगल लगाते थे उस तरह का है। इसलिए कांग्रेस पार्टी जो है ये हिंदू विरोधी है, ये संविधान विरोधी भी है। इसलिए जो है कांग्रेस मुक्त भारत जो है आगे बढ़ रहा है, और हम लोग इसमें जो है खड़े हुए। महाराज, तो क्या अब जो है सोनिया गांधी जी चुनाव नहीं लड़े तो क्या आप भी नहीं लड़ेंगे चुनाव, की लड़ेंगे आप? नहीं, मैं चुनाव रायबरेली से लड़ूंगा। आप लड़ेंगे? और अगर पार्टी ने टिकट, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, तो क्या आप निर्दलीय लड़ेंगे? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने जो है, चूँकि सनातन धर्म की रक्षा का जो है एकमात्र पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी का वजूद ही हिंदुओं से है। जब इनकी 2 सीटें हुआ करती थी, तब ये कहे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तब से इनका जो है तो फिर वो धीरे धीरे बढ़ने लगा वो और जनाधार। और इस समय भारतीय जनता पार्टी का जो परचम लहरा रहा है उसमें हम लोगों की ही देन है। इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम लड़ें और भाजपा टिकट न दें। महाराज जी, ये बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने पार्टी छोड़ करके अपनी नई पार्टी बना ली है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जब भाजपा से निकले थे तो कहे थे भाजपा को मिटा देंगे, योगी मोदी का औकात दिखा देंगे। हुआ क्या कि जनता ने वोट नहीं दिया, जब खुद हार गया वो। अगर अपनी भी सीट बचा लिया होता तो माना जा सकता था। जब ये खुद हार गया तब ये इसकी पार्टी बनाने से क्या है, तो साफ है इससे जो है तो ये किसी काम का नहीं रहा। इसके पाप का घड़ा भर गया। ये इसने हिंदुओं को गाली दिया, इसने धर्म ग्रंथों पर जो है अपमानजनक टिप्पणी किया। इसलिए जनता जानती है कि जनता का जो है हित भारतीय जनता पार्टी में है। इसलिए इन सभी जितने ये सब गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले, और स्वामी प्रसाद मौर्य तो ये महान जो है, इसको नीच से भी नीच है। इसने किसी को नहीं बख्शा, अपने बाप दादाओं तक को नहीं बख्शा। जिस पार्टी में रहा, ये भाजपा जिस पार्टी में रहा उसी पार्टी से जो है तो इसने जो बगावत किया है और गद्दारी किया है। सपा में रहा, एक तरफ जो है डिम्पल यादव कहती थी मैं हिंदू हूँ, सनातन धर्म को मानती हूँ, दूसरी तरफ ये कहता था हिंदू माने नीच और अधम होता है। इसलिए खुद ही अधम है, और ये इसकी एक भी सीटें नहीं निकलेगी। मैं आज ही आपको भविष्यवाणी बता रहा हूँ। भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, बजरंगबली की, श्याम रामचंद्र की। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।